नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में भी अपन ने गुणनखंड किए थे, बहुत इजी मेथड से अपन ने किए थे। ठीक है, आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आज भी अपन का एक पास में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका भी अपन को क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, उसमें अलग ये था क्योंकि उसमें चर की अधिकतम घात 2 थी, वो द्विघात समीकरण थे। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो घातें हैं वो त्रिघाती है। ठीक है, यहाँ पर एक चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। तो इसका आपका अलग मेथड होता है। तो देखो बच्चों, इसमें अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले पहला काम अपन को ये करना है कि अचर पद कितना है। अचर पद है 2। ठीक है, ये 2 लिख दिया मैंने। अब अचर पद के अपन को गुणनखंड लिखने हैं। अब आप बोलो कि सर गुणनखंड 1 और 2 होते हैं, बिल्कुल होते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इनका भाई प्लस का 1 भी हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्लस का 2 और माइनस का 2, तो अपने पास में वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई सर। देखो, एक तो प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 2 और माइनस का 2, तो अपने पास में 2 के कितने मतलब फैक्टर हो गए, 1, 2 और 3 और 4 हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इसको x की जगह अपन इसको पुट करेंगे, रखेंगे। ठीक है, और यदि बहुपद का जो मान है वो 0 आ जाए तब तो आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पुट करते हैं x = 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे अपन, तो p ऑफ 1 बराबर 1 की घात 3 माइनस 2, 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस का 2, ये इस प्रकार हो गया। अब 1 की घात 3 का मतलब होता है बच्चों 1 गुणा 1 गुणा 1 होता है, और वो कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये हो गया बच्चों 1 माइनस 2 गुणा 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 प्लस का 2। तो 1 माइनस 2 गुणा 1 2 माइनस 1 और प्लस का 2। देखो बच्चों, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल, क्या शेष रहा, 0 शेष रहा। ठीक है, यदि शेष पर 0 शेष है तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा लिख देंगे अपन, ये जो 1 है इसको अपन पक्षानंदन करके इधर लेके जाएंगे। तो पहला गुणनखंड अपने पास में क्या हो गया, x माइनस 1। उसी में करना है जिसमें केवल और केवल जो शेषफल है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब देखो, अब अपन इस बार क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो देख लेते हैं -1 पुट करके, तो x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, तो p ऑफ -1 और ये जो आपका समीकरण है इसमें अपन पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 की घात 3 -2 गुणा -1 का स्क्वायर माइनस -1 और प्लस का 2, ये मैंने पुट कर दिया। अब बच्चों देखो, -1 की घात कितनी है, 3 है। तो देखो इस प्रकार बता देता हूँ मैं आपको, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस। ठीक है बच्चों, और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि यदि माइनस की विषम घात हो तो किस में घुलेगा, माइनस में ही घुलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, -1 की घात सम है तो वो प्लस में खुल जाएगा। ठीक है, और 1 होगा, भाई 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 1 को 2 से करूँगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस का 2। अब देखो बच्चों, वापस ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल, तो अपने पास में क्या प्राप्त रहा, 0 प्राप्त रहा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x बराबर -1 है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो -1 को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा x + 1, तो ये भी अपने पास में गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे 2 पर। ठीक है, यदि 2 पर 0 आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा अपन को। x बराबर 2 पुट करने पर, तो p ऑफ x जो था अपने पास में वो था x³ माइनस 2x² और -x और प्लस का 2। इसमें पुट कर देते हैं 2 की वैल्यू, तो 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -2 और प्लस का 2, ये इस प्रकार है। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर से देखो, 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 -2 और प्लस का 2, तो ये हो गया 8 - 8 -2 और प्लस 2। देखो बच्चों, कैंसिल हो गया यहाँ पर, प्लस का और माइनस का कैंसिल। ठीक है, और ये आपस में कैंसिल, क्या प्राप्त रहा, 0 प्राप्त रहा। तो 2 पर भी 0 प्राप्त रहा, इसका मतलब ये भी इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, x - 2 बराबर 0। ठीक है, ये भी इसका गुणनखंड हो गया। अब बच्चों देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि कोई भी बहुपद हो, ठीक है, उसमें आपको चर की अधिकतम घात देखनी है, तो वो कितनी है आपकी, 3 है। ठीक है, तो इसके आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, यह आपको ध्यान रखना है।
कोई भी बहुपद हो उसकी चर की अधिकतम घात के बराबर अपन को गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी घात कितनी है, अधिकतम 3 है, तो 3 गुणनखंड अपन को प्राप्त होते हैं। तो 3 गुणनखंड अपन को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी अपन चेक करेंगे कि x बराबर -2 पर आपका 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 गुणनखंड हो गए अपने। ठीक है, तो वहाँ पर अपना 0 नहीं आएगा। तो इस बार अपन x बराबर -2 रख के देखेंगे। तो रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन x बराबर -2, तो p ऑफ -2 रख लो यहाँ पर, इसमें ही रखना है। तो -2 की घात 3 -2 और -2 का स्क्वायर माइनस और -2 प्लस का 2, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो विषम घात है माइनस की, तो माइनस में खुलेगा, और 2 की घात 3 कितना हो जाता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इस प्रकार देखो, तो ये 8 हो जाएगा, और माइनस विषम भार है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 8। फिर से देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो ही जाएगा। 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का 2 और ये प्लस का 2। अब देख लो बच्चों, यहाँ पर आपका देखो ये माइनस का 16 हो जाएगा और ये प्लस का 4। अब कितना शेष रहेगा, -12 रहेगा। मैंने बोला था ना आपको कि 0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 गुणनखंड हो चुके हैं अपने में। ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको अपन देखो किस प्रकार लिख सकेंगे। तो जो ये अपना बहुपद था, इसके गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हो गए अपने पास में, देख लेते हैं अपन। पहला जो गुणनखंड है वो अपन को क्या प्राप्त हुआ, x - 1 हुआ, दूसरा x + 1 हुआ, और तीसरा जो है वो x - 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ लिख देते हैं x - 1 और x दूसरा हो जाएगा आपका +1 का था, और तीसरा जो है वो आपका ये हो जाएगा x - 2। ये इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। बच्चों आप इस तरह से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बाकी काफ़ी जो ये वीडियो है काफ़ी लेंदी बन जाएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 पर ही रोक रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, बाकी कंसेप्ट आपका यही लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आए तो कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, और अदरवाइज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।